प्रशांत जी, स्वागत है आपका। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे भाई साहब। आप नमस्कार। है ना, बीजेपी का नेता होना जरूरी है ना। आपका आपका जो है जी। आपका एक गोला जो है निकल गया तो पूछेंगे ना सवाल कि गोला कैसा था, बारूद किस तरह की भरी गई थी उसमें। 4 साल में बीजेपी ने कुछ सही बारूद का इस्तेमाल नहीं किया उसके अंदर। वो तो छूट गया सर, गोला छूट करके सीधे जो है अखिलेश यादव की गोदी में जा छूटा वो, और वहां जाकर फुस हो गया। बीजेपी कह रही है कि हमारे किसी काम के नहीं थे इसलिए जाने दिए। सही बात है सर, इतना आसानी से आप मतलब इस बात को बोल के निकल लोगे क्या आप लोग? देखिए गौरी जी, चुनाव स्वामी के समय प्रसाद मौर्य की बात पूछ रहा हूं सर, तालाबंदी याद है ना? होती रहती है। जी जी जी। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के भी 5 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए। अब उनको यहाँ पर लगा कि यहाँ पे टिकट उनके बेटे को नहीं मिल सकता है, और उनको पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उनकी बेटी को सांसद बनाया। उनके बेटे भी पिछली बार चुनाव बिल्कुल, लड़े, कोई डाउट कुचार नहीं है इसमें। विधानसभा से हार गए। हाँ, इस बार भी वो टिकट चाह रहे, तो हो सकता है कि जो उनके चीजें मांगे रही हो, जो चाह रहे हो ना, उनको हो पाया हो। इसलिए जहां उनकी विचारधारा समझ में आ रही, वहां पर वो चले गए। बड़ी हैरानी होती है उमराव साहब, बड़ा आसानी से आपने बोल दिया कि विचारधारा पसंद नहीं आई चले गए। तो फिर आप लोगों ने क्यों लिया था उनको बीएसपी से, जब इतना उनका चरित्र का पूरा स्कैनिंग आप लोग के पास था, पूरा हिस्ट्री था, पूरा ज्योग्राफी आपने ले रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो बीएसपी से तुरंत क्यों खींच लिया उनको आप लोगों ने? 4 साल तक उनका पालन पोषण करने के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा करना है, वफादार नेता बनाना है, और मौका देखते ही निकल गए। समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, हम लोग को जानकारी मिली है। ये तो झटका है ना सर बीजेपी के लिए। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी एक नेता पर डिपेंड नहीं है। यहाँ कोई नेता आते हैं जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। किसी एक और हमारे पास मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। हाँ। डिप्टी सीएम है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष रहे। हाँ। तो किसी ऐसे नेताओं के आने जाने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। चुनाव का समय, अभी बहुत से बदलाव होंगे। अभी आने दीजिए, अभी पहला फेज आने दीजिए। हाँ। बहुत सारे लोग इधर हो सकता है उधर से भी हमारे पास आए। क्या प्रशांत जी, कहीं ऐसा तो नहीं था, कहीं ऐसा नहीं था कि जो आप कह रहे हैं, देखिए हम लोग को पता था कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। आप लोग तैयार नहीं थे उनकी बातों को मानने के लिए। तैयार भी कैसे हो जाए? अगर मैं नेता बन जाऊं फिर मैं कहूं कि मेरी पत्नी को ही बना दो, है ना, मेरे बेटे को ही बना दो, मेरी बेटी को ही बना दो, मेरे पिताजी को ही बना दो, मेरी मदर जी को ही बना दो, मेरी मौसी को बना दो, मेरे फूफा जी को बना दो। तो ये तो सर वाजिब है, कोई पार्टी कैसे इतना, है ना, इतना तो वहन नहीं कर पाएगी। मुझे जो पता चला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी फैमिली को टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए छोड़ करके चले गए। यही बात है, या फिर सबक सिखाने के लिए गए हैं? 4 साल तक आप लोगों ने उनका इज्जत नहीं किया, इसलिए सबक सिखाएंगे वो आप लोगों को? देखिए, महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे, और इज्जत वाली क्या हो, बिल्कुल पूरा सम्मान उनका था। उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के भी सांसद हैं, अभी भी बदायूं से सांसद हैं। उनको तो भाषण भी नहीं दिया, उनको तो भाषण देने के लिए मना करते थे आप लोग, है ना, माइक छीन लेते थे, फिर बाद में मना करके फिर लाते थे कि ठीक है भाषण दीजिए। याद है ना सर? बदायूं कहीं खबर है, मुझे लगता है कि विद्रोही जी को पता होगा। सही बात है क्या सर, बताइए? है ना, माइक ली, इसके बाद माइक छीन लिया गया, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने बोला, उनको उतर गई माइक से, फिर उनको मनाया गया, फिर लाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य सब तो देख ही रहे होंगे ना, मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो फिर मैं क्यों इस पार्टी में रहूं? बोलिए प्रशांत जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता को बड़ा स्ट्रांग होना है। 350 का जो लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं ना, 350 का लक्ष्य हासिल करेंगे तो ऐसे, है ना, ऐसे में करके बात कीजिएगा तब तो मुश्किल है सर, जो है मुश्किल है। उससे विद्रोही